So now we will start. Good morning to all of you. Earlier we have studied about the method of joint for the analysis of any type of determinate trusses. Now the second method is method of section. Method of joint से related कोई query हो अगर तो पूछ लीजिए अभी। होनी तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ मेथड ऑफ ज्वाइंट में कोई भी क्वेरी। मेथड ऑफ ज्वाइंट में क्या था, हर एक पर्टिकुलर ज्वाइंट को कंसीडर करते हुए उससे अटैच जो मेंबर है वहां पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं उनका यूज करते हुए आप पर्टिकुलर ज्वाइंट की एनालिसिस करते हुए अटैच्ड मेंबर जो भी होंगे उस पे मेंबर फोर्स आते रहेंगे। तो ऐसे आप आगे की तरफ बढ़ते हुए पूरे ट्रस्ट के मत कीजिए। 1 मिनट रुकिए, म्यूट कौन कर रहा है? सर पीपीटी नहीं। अभी तक जो बोल रहे थे वो सुनाई भी नहीं दिया। सर बोल नहीं सर, सर अटेंडी बना दीजिए, कोई म्यूट नहीं कर पाएगा। रिमूव कर दिया था सर कोई, अभी सर कोई रिमूव कर दिया था। फाइन दे 350 रुपये सर पीपीटी ब्लिंक कर रहे 100 का है ना। तो आपकी अभी 18 मेंबर्स हैं और लोगों से कहिए 4 लोग मिसिंग है अभी भी, उससे कहिए जल्दी से इस पे कनेक्ट हो। दिग्विजय पांडे हैं, महेश कुमार पाल है। सर लाइन वगैरह की प्रॉब्लम है कहीं महेश पाल की प्रॉब्लम है। ओके सर पीपीटी बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रही है सर। हाँ हाँ अभी कर रही है, अभी सही हो जाएगा। बहुत आटे हम एक गाड़ी में पा लिया हूं, अभी ठीक हो गया ना। जब हम दूसरे टैब पे आते हैं तो ब्लिंक करने लगता है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट earlier we have described about the method of joint, जिसमें क्या होता है हम हर एक ट्रस्ट के एनालिसिस के लिए, पहली बात तो ट्रस्ट के एनालिसिस के लिए मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन का एग्जिस्टेंस कब आया? जब हम मेथड ऑफ जॉइंट से कर रहे थे ट्रस्ट की एनालिसिस, तो ट्रस्ट के जितने भी जॉइंट होते थे उन सभी जॉइंट पर हमारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल होते थे। उन 3 इक्वेशन के हेल्प से पर्टिकुलर जॉइंट पे अटैच जितने भी मेंबर होते हैं उस पे अननोन फोर्सेज जो हैं, अभी जो अननोन फोर्सेज है उसकी एनालिसिस करते हैं। मतलब एक जॉइंट से अटैच जितने भी मेंबर हैं उस पे जो भी फोर्सेज निकालने हैं उसकी एनालिसिस के लिए हर एक जॉइंट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन को निकालते, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करते हुए उस मेंबर की एनालिसिस करते हैं। ऐसा अगर बहुत बड़ा ट्रस्ट है तो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर केवल पर्टिकुलर मेंबर में, ट्रस्ट के पर्टिकुलर मेंबर में ही आपको निकालना हो, क्वेश्चन दिया हो कि ट्रस्ट के पर्टिकुलर मेंबर में ही आपको फोर्सेस निकालना हो, आपको बताना हो कि उस मेंबर में क्या फोर्स है और कैसा उसका नेचर है, तो ऐसे केसेस के लिए अगर आप ज्वाइंट मेथड का यूज करेंगे तो आपको पूरे ज्वाइंट की एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उस पर्टिकुलर मेंबर पे पहुंचेंगे और फिर आप बता पाएंगे कि दिस विल बी द वैल्यू एंड द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड इन दैट पर्टिकुलर मेंबर। तो मेथड ऑफ सेक्शन क्यों यूज कर लिया गया भाई? एक तो टाइम बचा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से नेसेसिटी है, पर्टिकुलर मेंबर में ही निकालना है, तो हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूज कर रहे हैं।
कभी कभी मेथड ऑफ सेक्शन में जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का ट्रस है, तो मेथड ऑफ ज्वाइंट हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मेथड ऑफ ज्वाइंट कहाँ पे स्टार्ट होता है, जहां पर आपका दो से कम तो होगा नहीं, दो मेंबर जहां पे अटैच होते हैं, ऐसे केसेस में हम या कह सकते हैं सर कंपाउंड ट्रस्ट में। हाँ जी कह सकते हैं कि सिंपल ट्रस्ट के अलावा अगर कंपाउंड ट्रस्ट आपके पास है तो कंपाउंड ट्रस्ट में आप मेथड ऑफ सेक्शन अच्छे से लगा सकते हैं। मेथड ऑफ ज्वाइंट में इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अब आप इसको अगर यहाँ पे इस ज्वाइंट को देखें तो इस ज्वाइंट पे 3 मेंबर दिख रहे हैं और एक दिख रहा है सपोर्ट। तो आप जब भी इक्वेशन लगाओगे तो अभी तीनों मेंबर अननोन है, तो आप इनिशिएट नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चल पाता कि आप कैसे इनिशिएट करें, किस ज्वाइंट से इनिशिएट करें। तो ऐसे केसेस में मेथड ऑफ सेक्शन आपका एक अलग मेथड है। इससे हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक कट बनाते हैं, कट बनाने के बाद वहां पे उस मेंबर में फोर्सेस निकल पाते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं मेथड ऑफ सेक्शन में? Firstly, you will decide how you need to cut the truss. This is based on where you need to determine the forces and where the total number of unknowns does not exceed 3. जब भी हम कट बनाते हैं ट्रस में, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कुछ इस तरीके का ट्रस है, इस ट्रस की अगर एनालिसिस करनी है और हमको पूछा हुआ है कि आप केवल और केवल इस पर्टिकुलर मेंबर पे बताना है, इसका नाम दे देते हैं बी सी डी ई और ए। केवल क्वेश्चन में पूछा हो कि फोर्स इन द मेंबर बीसी क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बीसी मेंबर को अगर हम ज्वाइंट मेथड से करना चाहें तो ज्वाइंट मेथड में हमको ई साइड से आप अप्रोच इनिशिएट करते हुए आगे बढ़ोगे, सीई मेंबर निकालोगे, ईडी मेंबर निकालोगे, उसके बाद सी पॉइंट पे आएंगे, फिर सीबी मेंबर निकालेंगे, सीडी मेंबर निकालेंगे। इस तरीके से निकालते हुए आप सीबी मेंबर पे फोर्सेस बता पाओगे और उसका नेचर बता पाओगे। सेक्शन मेथड में क्या है, केवल हम एक पर्टिकुलर क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाने का तरीका क्या है? क्रॉस बनाने के लिए हमारे पास ऐसा एक क्रॉस बनाएंगे, एक कट बनाएंगे जो केवल और केवल 3 मेंबर को ही काटे, 3 या 3 से कम, यानी कि 2 मेंबर को भी काट सकता है। जैसे यहाँ पे बनाया तो एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। कोई भी ऐसा सेक्शन जहां पर मेंबर फोर्सेज अननोन है वहां से हम सेक्शन काटेंगे। सेक्शन काटते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सेक्शन काटते समय 3 मेंबर से ज्यादा कट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इसी मेंबर पे थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दें या फिर छोड़, अगर इसी मेंबर पे ऐसे हम कट कर रहे हैं तो देखिए ऐसे कट करने पे क्या दिक्कत आ रही है कि 4 मेंबर कट हो जा रहे हैं, 4 मेंबर कट हो जा रहे हैं, 4 मेंबर कट नहीं होने चाहिए, ऐसा क्रॉस हम नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास जो भी कट ऐसे से ज्यादा 3 से, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास केवल 3 ही इक्वेशन अवेलेबल होते हैं। जब भी आप कट बनाते हो 3 इक्वेशन अवेलेबल होने की वजह से एक अननोन फोर्सेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके लिए आपके पास कह सकते हो कि अननोन की वजह से उस पर्टिकुलर इक्वेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो एक इनडिटर्मिनेट टाइप का हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है नहीं और अननोन फोर्सेस 4 है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। किसी भी अननोन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि 3 इक्वेशन हो, 3 अननोन हो तो बता पाते हो, मतलब नंबर ऑफ अननोन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल। इस वजह से हम 3 ही का लिमिटेशन है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, ट्रस को ऐसा कट लगाएंगे कि पूरे ट्रस की एनालिसिस हो पाए। नंबर ऑफ कट भी डिपेंड करेगा भाई। जैसे इस पर्टिकुलर जो फिगर है, मान लीजिए यहाँ फिर से बना देते हैं, ये जो पर्टिकुलर ट्रस आपको दिखाया है, इस पर्टिकुलर ट्रस में अगर हम ऐसे काटेंगे तो इस मेंबर और इस मेंबर की एनालिसिस हो पाएगी, और फिर दूसरा सेक्शन ऐसे कट करेंगे तो इस मेंबर इस मेंबर की एनालिसिस हो पाएगी। अभी हमारे ये मेंबर बचा रह गया,
इस मेंबर के लिए फिर आपको ऐसे कट लगाना पड़ेगा, मतलब 3 क्रॉस कट लगाएं, फुल मेंबर की एनालिसिस तभी हो पाएगी। ठीक है, तो पहला जब हमने कट लगाया तो केवल 2 मेंबर कट हुए, दूसरा जब हमने कट लगाया तो 1, 2 और 3 मेंबर कट हुए, ये हमने कट बनाया था। तीसरा मेंबर इसलिए कट किया क्योंकि ये मेंबर अभी हमारा अननोन था, इस पे अननोन फोर्सेज है, इसके लिए हमने तीसरा इंक्लाइंड इस तरह से बनाया जो 2 मेंबर को कट कर रहा है। तो 3 कट क्रॉस सेक्शन लगाए हमने, इस तीनों की अगर हम ये जो तीनों सेक्शन हमने क्रॉस किए हैं, कट किए हैं, इन तीनों कट पे ही हमको 3 इक्वेशन लगाते हुए आगे बढ़ना होगा, तो हम सभी मेंबर पे फोर्सेस बता पाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, डिसाइड विच साइड ऑफ द कट ट्रस विल बी इजियर टू वर्क विद द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन यू हैव टू फाइंड आउट। कट जो किया आपने उसमें आसानी से आप इनिशिएट कर सके, उसके लिए हम ऐसे कट को भी पहले कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन आपको कम से कम निकालने हो। इसीलिए जो हमने यहाँ पे सेक्शन 1 बनाया है, तो इसमें अब नंबर ऑफ कट में 2 मेंबर कट रहे थे, 2 मेंबर कटने की वजह से हम सबसे पहले इस सेक्शन की एनालिसिस करेंगे, मतलब इस कट की एनालिसिस करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, if required determine the necessary support reaction by drawing the free body diagram of the entire truss, applying the equilibrium of अगर सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा तो हम उसको निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे और उस सपोर्ट रिएक्शन के हिसाब से फ्री बॉडी पूरे इंटायर ट्रस का निकालेंगे और फिर इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन लगा करके उस पर्टिकुलर मेंबर में हम फोर्स की एनालिसिस कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द कट ट्रस। वी नीड टू इंडिकेट द अननोन फोर्सेस एट द कट मेंबर, और इसको हम टेंशन की तरह ट्रीट करते हुए बाहर की तरफ दिखाएंगे, मतलब रेडियली आउटवर्ड की तरफ दिखाएंगे। क्वेश्चन की तरफ अच्छे से क्लियर होगा आपके अभी। तो वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी सिलेक्टेड पोर्शन होगा, सिलेक्टेड पोर्शन पे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और अननोन फोर्सेस को रेडियली आउटवर्ड की तरफ दिखाएंगे, मतलब कि टेंशन की तरफ दिखाएंगे। लेटर ऑन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, दैट विल डिसाइड वेदर द मेंबर फोर्स इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द सिलेक्टेड कट सेक्शन ऑफ द ट्रस टू सॉल्व फॉर द अननोन मेंबर फोर्सेस। जो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल है, उस कट सेक्शन पे अप्लाई करते हुए अननोन फोर्सेस को आप कंप्यूट करोगे, कैलकुलेट करोगे। प्लीज नोट दैट इन मोस्ट केसेस इट इज पॉसिबल टू राइट वन इक्वेशन टू सॉल्व फॉर वन अननोन डायरेक्टली। कभी कभी डायरेक्टली हम उस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के बता पाते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स से डायरेक्टली वो आ जा रहा है, वैल्यू आ जा रही है, तीनों इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, तो आप उसमें डायरेक्टली देख के बता पाओगे कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। डायरेक्टली एक ही इक्वेशन से आपका वो अननोन फोर्सेज आ जाएगा, तो तीनों लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये है एग्जांपल कि कैसे हम कट लगा रहे हैं। इफ यू कैन सॉल्व अ ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, यू कैन सॉल्व अ ट्रस बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन आल्सो। मेथड ऑफ जॉइंट से अगर पॉसिबल है तो मेथड ऑफ सेक्शन से तो 100% हो जाएगा। मेथड ऑफ जॉइंट के जो कांस्टेंट है कि मेथड ऑफ जॉइंट में स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में आपको अगर दिक्कत होती है, या फिर केवल पर्टिकुलर मेंबर में आपको, ट्रस के पर्टिकुलर मेंबर में आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हो। तो मेथड ऑफ जॉइंट के जो भी डिसएडवांटेज थे या फिर उसके जो कांस्टेंट थे, प्रॉब्लम थे, उसको मेथड ऑफ सेक्शन ने ओवरकम इस तरह से कर लिया। पर्टिकुलर ये एक ट्रस का फिगर दिया है। कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस RAX, RAY एंड RFY। यहाँ पे एस पॉइंट जो है ये हिंज सपोर्ट है और F पॉइंट जो है ये रोलर सपोर्ट है। इस वजह से RAX निकाला, RAY निकाला, RFY निकाला। लोड लगा हुआ है, रेड कलर से लोड को दिखाया गया है। ABCDEF टाइप का एक ट्रस है। लेट्स फाइंड द फोर्स इन द मेंबर CD। केवल हमको CD पोर्शन पे ही फोर्स निकालना है। अब CD पोर्शन पे फोर्स निकालना है, अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट से करते हैं तो हमको पहले जॉइंट A का निकालना होता, फिर हम C पे आते,
सी पे आने पे भी पता चलता हमको कि बीसी पोर्शन अभी अननोन ही रह गया, तो बी को निकालते हुए फिर सी पे आना, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता। अब मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे आपका टाइम बच रहा है, टाइम सेविंग कैसे है, ये अभी आगे के स्लाइड में दिखेगा। तो केवल और केवल अगर मेंबर सीडी पे फोर्स निकालना है तो आपको कट बनाना होगा, कट अक्रॉस 2 और 3 मेंबर्स बट नॉट मोर देन 3 मेंबर्स। तो ऐसे एक कट बना दिया। कट बनाने के समय हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी सेक्शन काटा है उसको हम रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, एक बहुत से लोग सोच सकते हैं कि बी और सी पॉइंट तो हिंज है, ऐसे कट बनाया तो सेक्शन फॉल आउट हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो ऐसा नहीं है, हमारा ये एजम्पशन है कि जो भी बी और सी ज्वाइंट है, कट लगाने के बाद वो अपने जो पोजीशन है वहां पे मेंटेन रहेगा, मतलब वो गिरेगा नहीं, फॉल आउट नहीं होगा। तो इस तरीके कट लगाया, हम राइट साइड भी ले सकते थे, लेफ्ट साइड भी ले सकते थे, आपके ऊपर है कि आप राइट साइड लेना चाहते हो या लेफ्ट साइड लेना चाहते हो। ये पूरा लेफ्ट साइड का फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास बचेगा। पूरा सेक्शन इस तरीके का था, हमने सेक्शन को कट किया, सेक्शन को कट करने के बाद केवल लेफ्ट साइड को कंसीडर किया, तो दिस विल बी द रिलेटिव फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। आर एक्स नोन होगा, इस सपोर्ट रिएक्शन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। लोड हमको दिया ही होगा क्वेश्चन में, उसकी वजह से सपोर्ट रिएक्शन आ गया है। आपको निकालना किस पोर्शन पे था, वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन या फिर वी हैव टू फाइंड आउट द मेंबर फोर्स एट सीडी। सीडी वाला पोर्शन ये है, एफ सी डी। तो सभी चीजों को हमने आउटवर्ड माना है। अब यहाँ पे उसी चीज को दिखाया गया है, एज्यूम्ड टेंशन, एज्यूम्ड कंप्रेशन। यहाँ पे एज्यूम्ड कंप्रेशन लिखा है, आप चाहे तो बाहर की तरफ मान सकते थे, मतलब जैसे यहाँ पे हम दिखाना चाहें तो ये एफ बी डी, एफ सी डी और नीचे एफ सी ई था। इस चीज को हम इस तरीके से दिखा सकते थे। अब इस एग्जाम्पल में इस चीज को ऐसे माना गया है, यानी कि एफ बी डी, एफ सी डी और एफ सी ई, फोर्स इन द मेंबर सी डी, फोर्स इन द मेंबर बी सी। सर लिखा है सर इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में सर टेंशन लिखा है एफसीडी को सर, बट डायरेक्शन कंप्रेसिव वाला बनाया है सर। डायरेक्शन कंप्रेसिव बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा टेंशन है लेकिन डायरेक्शन कंप्रेसिव बनाया है, सही कह रहे हैं। तो एजम्पशन आप हम कह रहे हैं कि आप हमेशा टेंशन की तरफ मानिए। आप जो भी करोगे आप उसमें सभी पर्टिकुलर फिगर पे आप टेंशन की तरफ मानिएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मान लीजिए एफ बी डी की अगर बात करें, एफ बी डी वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या क्या अननोन है, 3 अननोन है। एफ बी डी, इससे अटैच एफ सी डी एक्स। सी डी एक्स क्या है, सी डी ये वाला पोर्शन है, और बी सी पोर्शन। अगर यहाँ पे आप समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये अगर फिगर देखिए आप, यहाँ पे देखिए, ये आसान पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पे हम बनाते हैं, ये है एफ बी डी, ये बाहर की तरफ एफ ऑफ सी डी और ये बाहर की तरफ एफ ऑफ सी ई। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आप एफ बी डी, एफ सी डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ सी डी एक्स और एफ सी ई एज इट इज रहेगा। और सी ई, एफ सी डी एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि सी डी जो है आपका इंक्लाइंड है, हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन ले रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन। दिस विल बी एफ सी डी एक्स। ठीक है, तीनों अननोन है, तो 3 अननोन है। पहला इक्वेशन हमारा बनेगा एफ बी डी, एफ सी डी एक्स और एफ सी ई के टर्म का। दूसरा अननोन एफ वाई से निकलेगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। अब इसके लिए इसका कोई कंपोनेंट वाई की तरफ आएगा नहीं, इसका कोई कंपोनेंट वाई की तरफ आएगा नहीं, एफ सी डी वाई आएगा केवल, एफ सी डी वाई। वाई का मतलब क्या हो गया कि एफ सी डी जो आपका इंक्लाइन पोर्शन है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल की तरफ हो। हॉरिजॉन्टल ऑफ इक्वेशन वर्टिकल के डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं तो केवल एफ सी डी वाई अननोन है हमारा,
दो अननोन हमारे इस तरीके से, दो इक्वेशन जो थे, दो इक्वेशन में कौन कौन से अननोन है इस चीज को दिखाया जा रहा है। एफ बी डी अननोन है, एफ सी डी एक्स अननोन है, एफ सी अननोन है, एफ वाई से एफ सी डी वाई अननोन है। एक आपका है मोमेंट। अब मोमेंट किधर की तरफ ले ले, मान लीजिए हमने ज्वाइंट, तो मोमेंट एट ज्वाइंट सी इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो एफ बी डी आपका नॉन हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको दी हुई होगी यार। हेलो सर, एक नहीं ले सकते इसका मोमेंट, ए पे इसका मोमेंट नहीं ले सकते। डी कहाँ है, डी पॉइंट तो अभी नहीं दिख रहा ना इसमें हमको। बी पे ले सकते हैं। बी पे लेने पे दिक्कत क्या है, देखिए बी पे लेने पे जब आप मोमेंट लोगे तो एफ सी ई भी आपका अननोन है, एफ सी डी भी अननोन है, और एफ सी डी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसका बी सी का जो भी आएगा, मतलब अननोन आ जा रहे हैं ना उस पे। दो अननोन आ रहा, कौन कौन सा, इन्होंने कहा कि भाई मोमेंट एट बी क्यों नहीं ले रहे। मोमेंट एट बी लेने पे दिक्कत क्या आ रही है, आपके पास एक एफ सी डी एक्स यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भाई एल बी सी का दिया, लेंथ ऑफ द मेंबर बी सी, और ये वाला फोर्स एफ सी भी कंसिडर होगा। दो फोर्सेस और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बी सी होगा। सी पॉइंट लेने पे क्या चीज एलिमिनेट हो रही है, हमारे पास केवल और केवल एफ बी डी की वैल्यू आ जा रही है। एफ बी डी भाई हम इसको भी कंसिडर करेंगे, इसका भी कंपोनेंट आएगा, जैसे आर ए वाई इंटू इसका जो डिस्टेंस होगा एल ए सी। मान सी पॉइंट पे जब आप मोमेंट लोगे तो जितने भी फोर्सेज हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे। आर ए वाई तो नोन है, एफ बी डी अननोन है, एफ बी डी अननोन है, आर ए वाई नोन है, एफ बी डी विल बी नोन, देन एफ बी डी की वैल्यू पता चल जाएगी ना हमको। इसलिए हम बी पॉइंट पे नहीं ले रहे। बी पॉइंट लेने पे दो अननोन है, इस वजह से हम एफ एफ मोमेंट एट बी पे नहीं ले रहे। जब जरूरत पड़ेगी तो हम बी पे भी लेंगे। सी पॉइंट लेने पे एफ बी डी की वैल्यू निकल गई, एक बार एफ बी डी की वैल्यू निकल गई तो आपका ये वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया, एफ बी डी निकला, ये वैल्यू निकल गया। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एफ सी डी एक्स और एफ सी ई, यानी एफ सी डी और एफ सी दोनों निकल जाएगा। इसका मतलब केवल तीन इक्वेशन के एफ सी डी की वैल्यू विल बी नोन। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज को अच्छे से इलेबरेट करके लिखा गया है। एफ वाई में केवल एफ सी डी वाई अननोन है, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोमेंट एट सी लेंगे, एफ बी, यहाँ पे गलत लिखा है, एफ बी डी विल बी नोन, एफ बी डी विल बी नोन। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। कैसे कट लगाना है, तीन मेंबर से ज्यादा कट नहीं होना चाहिए। एजम्पशन हम हमेशा बाहर की तरफ मानिएगा, टेंसाइल मानिएगा। यू कुड यूज द राइट साइड ऑफ द ट्रस एज वेल, जैसे हमने लेफ्ट साइड का कंसीडर किया, हो सकता है यू आर फ्री टू टेक द राइट साइड, और उसकी तरफ के जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, तो हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं रिमेनिंग पोर्शन का बनाते हैं, ट्रस के रिमेनिंग पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और जो अननोन फोर्सेज है उसको टेंसाइल दिखाते हुए सपोर्ट रिएक्शन भी दिखाएंगे हम, और लोड का भी कंसिडरेशन, मतलब लोड जो लगा होगा ट्रस पे उसको भी मेंशन करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। अब जब आप राइट साइड लेते हो तो क्या क्या अननोन चीजें हैं, सेम जैसे हमारा लेफ्ट साइड पोर्शन के लिए दिखाया गया था, राइट साइड पोर्शन के लिए अननोन चीजें दिखाई गई। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से हमारा थोड़ा सा और क्लियर होगा। पहले हम छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को कीजिए फिलहाल। इसमें क्या दिया है, अब इसमें दिया है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, डिटरमाइन द मेंबर फोर्सेस सी डी आई डी एंड आई एच। सी डी कहाँ है, जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, सी डी आई डी और आई एच। सी डी आई डी और आई एच की वैल्यू को निकालना है, मतलब उस पर जो मेंबर फोर्सेज है उसी को बस निकालना है। कैसे अप्रोच करेंगे, अगर आप मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाते तो आपको पूरा एफ तरफ से, एफ ज्वाइंट से प्रोसीड करते हुए आपको आगे बढ़ना होता। अब मान लीजिए सी डी आई डी और आई एच का अगर निकालना है तो क्या हम ऐसे कट बना सकते हैं क्या, ऐसे तीनों अननोन
भाई कट ऐसी पॉइंट से बनाना है जहाँ पे हमको अननोन फोर्सेस निकालना है। ऐसा नहीं कि पूछा CD ID पे है और हम कट बना रहे हैं। ये आपने कि 2 मेंबर कट हो रहे थे, इस यहाँ पे कट बनाया। अगर हमको फुल एनालिसिस करनी होती तो हमको इस पे कितने कट बनाने होते, एक इधर बनाते, दूसरा इधर बनाते, 3 ही मेंबर कट रहे हैं, तीसरा ये बनता, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, इसी तरीके से इधर बनाते, चौथा कट, और इधर से ऐसे बनाते, 5 कट लगाते, फुल एनालिसिस हो जाती है स्ट्रेस की। ठीक है, पहला कट बनाते तो ये पोर्शन आपका नॉन हो जाता, दूसरा कट बनाते तो ये पोर्शन नॉन हो जाता, तीसरे कट पे अभी देखिए इसमें HD पॉइंट नहीं निकला है, जितना रेड कर रहे हैं उतना आपको नॉन होता जा रहा है। पहले पोर्शन से GF और EF निकला, दूसरे पोर्शन से DE, DG और HG निकला, वर्टिकल वाला नहीं निकला, अभी GE पोर्शन नहीं निकला है। इसी तरीके से इसमें HD पोर्शन अभी ऐसा कट लगाने पे नहीं निकला है। तीसरा जो कट बनाया आपने उससे आपका GC, JC, BC और IJ पोर्शन, और 5वां कट लगाने पे आपका JK, AJ और AB पोर्शन की एनालिसिस हो पाएगी। अभी बीच वाली नहीं हुई है, तो बीच वाले के लिए आप कैसे कट बनाओगे? सभी चीज तो हो गया, तो बीच वाला वर्टिकल फोर्स रह गया, ये अननोन है, GE पोर्शन कह लीजिए। ये कैसे निकालेंगे, कैसे कट बनाते हैं? कट ऐसे मेंबर से पास करना चाहिए, मतलब अननोन फोर्स को पास करते हुए कट होना चाहिए। तो ऐसे बनाते क्या, ऐसे कट बना सकते हैं, 3 मेंबर कट हो रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? जी पोर्शन के लिए आपको ये आपका 6th कट है। 6th कट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको GE पोर्शन पे भी फोर्स निकालना तो था, जी भी तो एक मेंबर है, यहाँ पे भी तो अननोन फोर्स है, इसको भी तो एनालिसिस करना होगा। 6th कट आपका ऐसे होगा। इसी तरीके से अगर HD वाला पोर्शन है, ये GE हो गया, ये HD हो गया, ये IJ हो गया, GE, HD, IJ, IC, आगे भी। HD पोर्शन कट करने के लिए आप ऐसे कट बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी तो कट बना सकते हो। CD आप आई पोर्शन निकालने के लिए ऐसे भी कट बना सकते हो। इसी तरीके से D पे भी आप ऐसे कट बना सकते थे। 3 मेंबर कटने चाहिए, 3 से ज्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए। अब मान लीजिए ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ये है K पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, और ये आगे का है। अब यहाँ पे क्या कट बनाना होगा? अगर इस पोर्शन की एनालिसिस करनी है, यानी कि BJ पोर्शन की एनालिसिस करनी है, तो आप या तो ऐसे कट लगा सकते हो या आप ऐसे भी कट लगा सकते थे। दोनों आपके पास अवेलेबल था कट लगाने का तरीका। कट ऐसे ही लगाएंगे कि 3 मेंबर से ज्यादा कट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे कट लगाते जे, ये देखिए इस पे कितने मेंबर कट रहे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया। आप मान लीजिए इस मेंबर की एनालिसिस करनी है, आप कट लगाना है। अगर आप ऐसे कट लगा रहे हो, कितने मेंबर कट गए? 1, 2, 3, 4। तो क्या ऐसा कट लगाना पॉसिबल है? ऐसा कट लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 4 मेंबर कट हो रहे हैं, तो ऐसे कट हम नहीं लगा सकते। तो जेबी पोर्शन को आपको जब भी जेबी पोर्शन की एनालिसिस करनी होगी, तो जेबी पोर्शन की एनालिसिस करने के लिए या तो कट आप ऐसे लगाओगे, ऐसे लगा सकते हैं, या तो आप ऐसे कट लगा सकते हो। और कोई तरीका नहीं हो सकता। ऐसे भी काटेंगे तो 4 आ जाएंगे, ऐसे भी काटेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो दिस विल ओनली बी द वे टू फॉर्म क्रॉस कट टू डिटरमाइन द फोर्स इन द मेंबर जेपी। ठीक है, तो अब इस निकालना है आईडी और आईएच, जो कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। तो इसके लिए आप सिंपल सा कट बनाओगे, एक वर्टिकल कट बना दिया। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि जीई पोर्शन की डिस्टेंस कितनी है, ये हम लिख देते हैं, ये 1 मीटर है।
जी पोर्शन 1 मीटर, एच डी पोर्शन का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ये 3 है, ये 4 है, और ए के पोर्शन की जो डिस्टेंस है वो 5 है। ये डिस्टेंस इन मीटर है, वर्टिकल मेंबर की डिस्टेंस। कैसे प्रोसीड करेंगे? कट लगा दिया, स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। लेफ्ट साइड से बनाने में दिक्कत है क्योंकि उधर की तरफ है सपोर्ट रिएक्शन, तो आप उधर से नहीं बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे हम कट पोर्शन का। कट पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हम हमेशा टेंसाइल की तरफ दिखा रहे हैं। ये ज्वाइंट नंबर डी है, ये सी डी है, ये एफ ऑफ सी डी, एफ ऑफ डी आई, एफ ऑफ एच आई। ये है आपका ज्वाइंट नंबर जी, ज्वाइंट ई एंड ज्वाइंट एफ। ये ज्वाइंट डी है एंड दिस इज योर ज्वाइंट एच। ठीक है, ये फिर बॉडी डायग्राम बनेगा। भाई यही तो कट था, इतना पोर्शन हमने निकाल दिया। राइट साइड से फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा और इन्हीं 3 अननोन फोर्सेस को निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो 3 इक्वेशन थी उसी का यूज करते हैं। चलिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 करेंगे तो कौन कौन सा इक्वेशन बनेगा आपके पास? आपको इसमें इंक्लाइनेशन भी दिखाना होगा, थीटा की वैल्यू भी निकली होगी, उसको हम अभी जब जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। पहले हम लिखते हैं इक्वेशन एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन। एफ एच का कोई कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। एफ सी डी का भी कोई कंपोनेंट आएगा? एफ सी डी इंक्लाइंड है तो आएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम दिखा देते हैं। ये है फ्री बॉडी डायग्राम, सारी चीजें मेंशन है। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर। एफ सी डी इंक्लाइंड है। हमने क्या कहा? फोर्स इन द मेंबर वाई पोर्शन निकाल। एफ सी डी ये आपका थीटा बनेगा, ये थीटा है, और ये थीटा एफ डी वाई के लिए बनेगा। तो थीटा 1 के लिए, थीटा 2 के लिए। थीटा की वैल्यू थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सभी डिस्टेंस दिया हुआ है। थीटा निकाल के देखिए कितना आ रहा है। ये जो इंक्लाइनेशन है, ये थीटा का इंक्लाइनेशन इधर होगा, तो आप इस ये थीटा निकाल लीजिए। ये 1 मीटर है, ऊपर की तरफ पे आपका सभी डिस्टेंस 3 मीटर का है। तो tan थीटा से आप निकाल लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाद में कर लीजिएगा भाई। अभी करना है तो रुक जाइए थोड़ा। tan थीटा विल बी 1/3, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/3। वैल्यू निकाल लीजिएगा आप थीटा की। वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि अब आप जब वर्टिकल फोर्सेस का जब आप रिजोल्यूशन कर रहे हो, एफसीडी आपका नोन, एफसीडी का कंपोनेंट क्या आएगा? एफसीडी साइन थीटा 2। ये हो गया एफसीडी का साइन थीटा 2 इधर की तरफ। एफडीआई का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका भी साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो गया एफडीआई साइन थीटा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या क्या लिया हमने? वर्टिकल फोर्सेस का हमको यहाँ कंपोनेंट लेना है। कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं भाई? इंक्लाइंड पोर्शन पे तो केवल एफडीआई और एफडीसी, इसलिए इन्हीं का कंपोनेंट होगा, इन्हीं का वर्टिकल कंपोनेंट का हमको कंसिडरेशन करना होगा। माइनस क्यों लगाया? एफडीआई का कंपोनेंट जो है टेंसाइल माना था, इसका ऊपर की तरफ आ रहा है कंपोनेंट, एफडीसी का कंपोनेंट नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक इक्वेशन आपकी हो गई एफ डी आई साइन थीटा 2 माइनस एफ डी आई साइन थीटा 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? तो फिर से बताएं। समेशन ऑफ एफ एक्स कर लीजिए।
समेशन ऑफ एफ एक्स जब आप जीरो करेंगे, एफ एच आई जो कि ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, प्लस एफ ऑफ डी आई कॉस थीटा वन सेम डायरेक्शन में है इसीलिए प्लस लिखा है, और एफ ऑफ डी सी कॉस थीटा टू सेम डायरेक्शन में ये भी है, इक्वल टू जीरो करेंगे। तो पहला इक्वेशन आपका ये बना वर्टिकल इक्वेशन की वजह से, दूसरा इक्वेशन ये बना हॉरिजॉन्टल इक्वेशन की वजह से। अभी ज्यादातर चीजें आपकी अननोन ही है, किसी चीज की वैल्यू अभी निकल पाई नहीं। मोमेंट वाला अब बचा है, मोमेंट कहाँ के अबाउट मोमेंट ले लें कि आपकी एच आई की वैल्यू आ जाए। मोमेंट अबाउट डी लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं मोमेंट। तो आप जब यहाँ पे मोमेंट ले रहे हो तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इधर कोई फोर्स लगा है, हाँ 1 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, लोड तो लग रहा है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट आप डी के पॉइंट ले रहे हो, जीरो कर रहे हो इसको, तो 1 इंटू इट्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, 1 इंटू 3 जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है, डी पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। दूसरा जो आपका फोर्स है वो एफ एच आई के फॉर्म में है, वो एंटी क्लॉक चल रहा है, एफ एच आई, और इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है 2 मीटर, इक्वल टू जीरो। यहाँ से एफ एच आई की वैल्यू आ गई, एफ एच आई की वैल्यू आ गई 3/2, 3/2 आ गई, पॉजिटिव साइन के साथ आई यानी कि 10 आई। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एच आई with a positive sign and its value is 1.5 किलो न्यूटन। एफ एच आई की वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी, एफ एच आई की यहाँ पे रख सकते हैं। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, थीटा वन थीटा टू पता है, थीटा वन की वैल्यू आपकी tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, थीटा टू की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा टू यानी कि एफ डी आई वाला जो पार्ट है, थीटा टू यानी कि एफ डी आई वाला जो पार्ट है, थीटा टू निकालने के लिए 2 मीटर, ये थीटा टू है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ये 3 हो गया, तो tan थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। इससे किसी को कोई दिक्कत, कैसे थीटा टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 आया, एच डी की जो वर्टिकल डिस्टेंस थी वो 2 मीटर है, और बीच के स्पैन की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा टू विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/3, वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी थीटा टू। दो इक्वेशन बचे, सी डी और डी आई अननोन है पहले इक्वेशन में, और सी डी और डी आई अननोन है दूसरे इक्वेशन में, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल गेट एनालिसिस, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा था एज पर द क्वेश्चन, एच आई सी डी और डी सी की वैल्यू पूछा था, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच आई डी आई एंड सी डी। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे कट बना रहे हैं, जल्दी बताइए समझाते हैं। किसी कोई दिक्कत समस्या, सर जहाँ से मूवमेंट ली हो वहां से एक बार थोड़ा बता दीजिए सर। जहाँ से मोमेंट ली, यस सर। जस्ट फिर से बता देते हैं मोमेंट जहाँ से लिया, ये था हमारा ट्रस, हम केवल फ्री बॉडी डायग्राम राइट साइड का बना रहे हैं। एफ जी ई एच डी, इसी को देखिए नीचे जो बना था, नीचे जो बना है फ्री बॉडी डायग्राम, इसको देखिए, एफ जी ई एच डी एच आई डी आई सी डी, ये अननोन है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स हम कर रहे हैं जीरो, फिर से देख लीजिए पूरा, तो जब वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर रहे हैं, ये इंक्लाइनेशन है, थीटा वन कह रहे हैं इसको, सेम थीटा वन ये है, ये इंक्लाइनेशन थीटा टू है, थीटा टू इंक्लाइनेशन ये है। पहले हम थीटा वन थीटा टू की वैल्यू लिख देते हैं, tan थीटा वन इज इक्वल टू
1/3 ये था आपका tan थीटा 1। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसी वजह से थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3 आ गया। थीटा 2 कहाँ था? थीटा 2 ऐसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ का जो है ये थीटा 2 है। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, 2 मीटर लिख दिया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर है। tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा 2 की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 2/3। थीटा 1 थीटा 2 हमने एनालिसिस कर लिया। समेशन ऑफ f/0 जब आप कर रहे हो, h का कोई वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एग्जिस्टेंस नहीं है। FDI का वर्टिकल कंपोनेंट लेना होगा, FDI का वर्टिकल कंपोनेंट, और इसी तरीके से CD का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए माइनस साइन के साथ 0 लिख रहे हैं। FDI वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा के फॉर्म में है, थीटा 1 होगा कि थीटा 2 होगा, FDI जो है वो थीटा 2 से अटैच है, इसलिए साइन थीटा 2। FCD वाला थीटा 1 से अटैच है, इसलिए साइन थीटा 1 इक्वल टू 0। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 से कौन कौन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने होंगे? f ऑफ di का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल थीटा 2, di थीटा 2 से अटैच है, और f ऑफ cd थीटा 1 से अटैच है। FHI भी है, वो भी सेम ही डायरेक्शन में है, प्लस FHI इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। मूवमेंट की बात कर रहे थे ये कि मूवमेंट कैसे लिया है सर ने। मूवमेंट हम सी पॉइंट पे इसलिए ले रहे हैं, सी पॉइंट यहाँ पे आपका, जैसे ये डी पॉइंट पे ले रहे हैं आप, मूवमेंट एट डी पॉइंट ले रहे हैं। डी पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं? भाई एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, ये आपका एक लोड भी है 1 किलोन्यूटन का जी पॉइंट पे। जैसे ही आप मूवमेंट एट पॉइंट डी ले रहे हो, इक्वल टू 0 कर रहे हो, आपके पास कौन कौन से फोर्सेस हैं? एफ ऑफ एच आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप डी पॉइंट पे खड़े हो, परपेंडिकुलर होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, एफ एच आई इंटू 2, जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है। दूसरा कोई फोर्स है क्या? हाँ, फोर्स तो था एफ सी डी और एफ डी आई, लेकिन इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा है, मतलब डिस्टेंस 0 आ रही है, इसलिए इसका कंसिडरेशन नहीं हो रहा है एफ डी आई एफ सी डी। इसीलिए यहाँ पे हमारा लेना बेनिफिशियल है डी पॉइंट पे। एक और फोर्स 1 किलो न्यूटन का लोड के फॉर्म में जी पॉइंट पे लगा है, और उसकी डिस्टेंस डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर की, 3 मीटर की है, ये 3 मीटर क्वेश्चन में दिया, और ये क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी लग रहा है, इस वजह से हम इसको माइनस साइन के साथ रखते हैं। तो यहाँ से आपका एफ एच आई आ गया 3/2। 3/2 का मतलब जैसा हमने माना था वैसा आया है, टेंसाइल फोर्स की तरह आया है। ठीक है, समझ में आ गया? 3/2 का मतलब 1.5 किलो न्यूटन। तो एफ एच आई की वैल्यू नॉन हो गई, वही डिटरमाइन करना था इस पे, ये तो आ गया 1.5 किलो न्यूटन। सी डी और आई डी अभी अननोन है। सी डी और आई डी के लिए दो इक्वेशन थी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 दोनों रेक्टेंगुलर ब्लॉक में है, और इक्वेशन नंबर 2 एफ एच आई की वैल्यू यहाँ पे 1.5 पॉजिटिव साइन के साथ रख दीजिए। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व बाय यूजिंग कैलसी। ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रख दीजिएगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 की वैल्यू भी रख दीजिएगा। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफसीडी एंड एफडीआई। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? एफसीडी कम्स आउट एज 4.5 किलो न्यूटन कंप्रेसिव के फॉर्म में आएगा, एफडीआई 3 किलो न्यूटन टेंसाइल आएगा। आप सॉल्व करके बताइए, देखिए यही आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करिए और बताइए। एफसीडी और एफडीआई की वैल्यू
अभी किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चन में जल्दी से पूछिए, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 3 मिनट लगेगा एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये एक तरीके से आपका टाइम बचा लेगा एज कम्पेयर टू मेथड ऑफ ज्वाइंट। मेथड ऑफ ज्वाइंट में आप एफ पे करते, फिर जी पे करते, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एच पे आते, एच और डी की करते, तब जाके आप एनालिसिस कर पाते एच आई, टी आई और डी सी को। हेलो हाँ सूरज पूछिए। सर, आपने जो क्वेश्चन फॉर्म अपलोड किया है चैट बॉक्स में, हाँ वो सर जी ऑलरेडी मतलब वहां पे क्लिक करने के बाद है ना, वहां पे शो हो रहा है कि आपका रिस्पांस ऑलरेडी सबमिटेड है। सर सबमिटेड रिस्पांस दिखा रहा है सर। तुम अभी ये करो, तुम कहाँ रिस्पॉन्स पे चलेगा? नहीं सर, अभी ये ये तो देखिए। जी सर, जी सर। ये करिए, वो हम जानबूझ के किए हैं ऐसा। सर लेकिन टाइम इसमें भी तो हो आंसर गया, 40 तक थी क्लास। 10:40 तक है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, आई थॉट ऑफ 10:50। सर ओके, तो मैं 10:40। इसको सही कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, एक मिनट। चलिए आप कर सकते हैं आप लोग। ठीक सर। क्वेश्चन का लिंक है, रिस्पॉन्स करिए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। जिनका हो गया है वो दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।